अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल उर्दू मीडियम लेसन्स। मेरे नए वीडियोस देखने के लिए उर्दू मीडियम लेसन्स को सब्सक्राइब करें और शेयर लाइक ज़रूर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें। अब हम सबक नंबर 15 हसन गंगू के मशकी सरगर्मियाँ देखेंगे। देखो, पढ़ो, लिखो। बादशाह, दरबार, मेहनती, हकदार, दयानतदार, ईमानतदार, सूबेदार। एक जुमले में जवाब लिखो। गंगू के नौकर का क्या नाम था? गंगू के नौकर का नाम हसन था। हसन की गुजर बसर किस तरह होती थी? उसको जो कुछ तनख्वाह मिलती उसी पर इसका गुजर बसर चलता। हसन को खेत में क्या मिला? हसन को खेत में अशरफियों वाला घड़ा मिला। हसन की दयानतदारी का जिक्र गंगू ने किससे किया? हसन की दयानतदारी का जिक्र गंगू ने बादशाह से किया। बादशाह ने हसन को कहाँ का सूबेदार बनाया? बादशाह ने हसन को दक्कन का सूबेदार बना दिया। हसन ने अपने नाम के साथ किसका नाम जोड़ा? हसन ने अपने नाम के साथ गंगू का नाम जोड़ा। हसन गंगू। जुमले दुरुस्त करो। रहता था एक ब्राह्मण, तो क्या आएगा इसका सही जुमला? एक ब्राह्मण रहता था। एक ब्राह्मण रहता था। बहुत गरीब हसन था। हसन बहुत गरीब था। सही जुमला लिखो। आगे पीछे नए जुमला तो हमें कैसे लिखना है बच्चों? सही लफ्ज़ चुनकर सही जुमला बनाना है। हल चला रहा था खेत में। खेत में हल चला रहा था। ऐसा आएगा ना सही। खेत में हल चला रहा था, ये सही इसका जुमला है। बहुत वो हुआ खुश, इसका सही जुमला क्या आएगा? वो बहुत खुश हुआ। बहुत खुश थी उससे रिया। देखो, ये भी आगे पीछे बच्चों आप बोलो, इसका सही क्या आएगा जुमला? रिया इससे बहुत खुश थी, इसका सही जुमला है। सही लफ्ज़ चुनकर खाली जगह में लिखो। बादशाह, देखो सही या खाली जगह में हमें सही लफ्ज़ लिखना है। जैसे कि बादशाह और इसके डैश गंगू की बड़ी इज्जत करते थे। बादशाह और इसके दरबार गंगू की बड़ी इज्जत करते थे। वो बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम करता था। तो चालाकी और ईमानदारी में ईमानदारी से काम करता था लिखेंगे हम। वो बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम करता था। बादशाह ने हसन को दक्कन का सूबेदार बना दिया। सरदार या सूबेदार, तो हमें सूबेदार लिखना है सही जवाब। इसकी वफादारी और दयानतदारी लोगों को याद है। परहेजगारी या दयानतदारी, तो सही इसका क्या आएगा जुमला? लफ्ज़ दयानतदारी आएगा। चौकोन में सही नाम लिखो। ब्राह्मण का नाम किसका था? ब्राह्मण का नाम गंगू। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? गंगू लिखेंगे। दिल्ली का बादशाह मोहम्मद शाह तुगलक। अशरफियों से भरा हुआ घड़ा। दक्कन का बादशाह हसन। तो बच्चों हमें ऐसे यहाँ पर सही नाम लिखना है। हसन गंगू के बारे में सबक में दिए हुए लफ्ज़ चौकोन में लिखो। हसन गंगू के बारे में सबक में दिए हुए लफ्ज़ चौकोन में लिखो। हसन गंगू। अब यहाँ पर हसन गंगू है। हसन गंगू के बारे में हमें यहाँ पर लिखना है। जैसे कि ईमानदार। हसन गंगू क्या था? ईमानदार था। सूबेदार था। दयानतदार था। और क्या था? वफादार था। देखो बच्चों, इतना सब हमें यहाँ पर लिखना है सबक में से ढूंढ के। ठीक है।
ये हमें चौकोन खाने में लिखना है। हसन मेहनती और ईमानदार भी था। इस जुमले में एक लफ्ज़ ईमानदार आया है, यानी ईमान वाला। सबक में ऐसा ही एक लफ्ज़ सोबेदार है, इसके मानी सोबे वाला है। ये दोनों लफ्ज़ दो लफ्ज़ों के जोड़ से बने हैं, ईमानदार सोबेदार। अपनी दरसी किताब से इस तरह के दो लफ्ज़ तलाश करो। ईमानदार सोबेदार, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों? दयानतदार और वफादार। वफा जमादार, दयानत जमादार, दयानतदार। तो ऐसे हमें यहाँ पर दो लफ्ज़ तलाश करके लिखना है सबक में से। नीचे दिए हुए खानों के लफ्ज़ों के आखिर में दार लगाकर नए लफ्ज़ बनाओ, जैसे इज्जतदार, इज्जत जमादार, इज्जतदार। ठीक है बच्चों, ऐसे ही हमें यहाँ पर देखो लिखना है ज़मीन जमादार, ज़मींदार। यहाँ पर लिखेंगे ये छोटे से खाने में। हयादार, हकदार, दुकानदार, मकानदार, समझदार। तो ऐसे हमें करके यहाँ पर लिखना है। तो ये हो गई आपके सबक नंबर 15 हसन गंगू के सवालात के जवाबात। इसको पढ़ो, याद करो अच्छे से और अपने कॉपियों में लिखो।